एक बार फिर से लौटेंगे जरा सिंजीन की तरफ, क्योंकि गिरावट 10% की है। मनीष जी, आपको लगता है कि नतीजों में ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिव है जिसके चलते इतनी पिटाई हो रही है? माना कि प्रॉफिट पर, मार्जिन पर हिट आए हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत डैमेजिंग तो नहीं दिख रहा है प्राइमा फेसी वो। नहीं, बट हमेशा ये मान के चलना ही चाहिए कि सिटी जैसे कंपनी के नंबर्स काफी लंबी रहते हैं, अभिषेक जी। तो एक तिमाही अच्छी रहती है, तो एक आध दो तिमाही थोड़ी लंबी रहती है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेसेस और प्रोग्रेस। कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या स्टेज तक पहुंच गए हैं, कितना मोनेटाइजेशन हो गया है। ऑब्वियसली जो कोर मैक्रोज है सिंजीन के लिए, जो इनकी साइंटिस्ट की पूल है, जो ये केटर करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, जो इनके प्लांट्स है, जो ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं सारी कंपनीज के लिए, नो टू वेज अबाउट इट। बट जो इनकंसिस्टेंट नंबर्स, और ये तिमाही के लिए नहीं है, आई थिंक दिस हैज बीन अ ट्रेंड फॉर सिंजीन विच हैज बीन प्रोबेबली विटनेस्ड कई सालों तक, और अगले कई तिमाहियों तक भी ये हो सकता है। तो मुझे लगता है, आई थिंक द नंबर्स हैव बीन रिलेटिवली सॉफ्टर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट ये आई थिंक बहुत डैमेजिंग नंबर्स है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लंपी बिजनेस होता है। एंड शायद अगले अगले उसके बाद के तिमाही में शायद बेहतर नंबर्स भी पोस्ट करे। तो आई डोंट सी पर्सनली कि नंबर्स में बहुत ज्यादा कुछ डैमेजिंग इफेक्ट, बट द स्टॉक इज प्रॉब्ली रिएक्टिंग मच मोर देन व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंजीन को लेकर व्यू निफ्टी। परसिस्टेंट एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना, एक आईटी कंपनी है, 5200 के आसपास चल रहा होगा। परसिस्टेंट एक बार चेक करेंगे नीलेश भाई आप? इसका रोल का नंबर भी ठीक है वैसे, बाय द वे। देखिए, अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स हमें आज काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में हमने एक मूव देखा था, उसके बाद आज एक फॉलो अप मूव है। तो इसी स्पेस में फोकस है। टेक महिंद्रा, बिरलासॉफ्ट के साथ साथ परसिस्टेंट में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि ऊपरी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 5400 से 5480 तक का मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 5200 के नीचे जब नहीं फिसलता है तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन है, तो बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहोगे आप? कोई भी एक ऑप्शंस का ट्रेड अगर आपसे मैं पूछूं तो 24,200 के पुट 30 तारीख वाली दिखा सकेंगे आप प्रोड्यूसर साहब? 24,200 के पुट 30 अप्रैल उसके ऊपर लिखा होगा। उसका रेट चल रहा है 143 रुपये के आसपास। 150 पार हो गया ना ये, तो ये रॉकेट हो जाएगी ये पुट। एक बार आप देखोगे नीलेश जैन, आई रिपीट, 24,200 के पुट 30 अप्रैल वाली। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए, आपसे एक तरफा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा है। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है हमें ऊपरी स्तरों से। तो प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 24,200 के नीचे एक बार फिसल सकता है, और हो सकता है 24,150 तक का लेवल दिखा दे। तो उसके लिए ऑप्शन के जरिए करना थोड़ा सा सेफर होगा। 24,200 की पुट ऑप्शन 30 अप्रैल की, जो फिलहाल 145 के आसपास चल रही है, बिल्कुल इसे ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग काफी लाजमी है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी आज एकाएक 3% का उछाल देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल डेटा एंड सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर और एक्सटेंड हो सकती है। तो 45 के ऑप्शन को ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है अभी 95, 105 का स्टॉप लॉस है। 105 के स्टॉप लॉस से 30 अप्रैल की 24,200 की पुट ऑप्शन को ऐड करके चल सकते हैं। 185 एंड 205, 185 से 205 तक के टारगेट उसको ध्यान में चल सकते हैं। एक नजर